जय माता दी दोस्तों। आने वाले करवा चौथ के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपका सुहाग हमेशा अमर रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति के साथ जिंदगी जो है वो बिताती रहें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आने वाले करवा चौथ के लिए 2022 में किस दिन पड़ रहा है, मतलब कौन सी तारीख को करवा चौथ मनाया जाएगा, शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है और आपको ये जो व्रत है ये किस दिन रखना चाहिए, 13 अक्टूबर को रखना चाहिए या 14 अक्टूबर को रखना चाहिए और किस समय पूजा का जो मुहूर्त है वो है। आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ एकदम से विधि पूर्वक बताने वाली हूँ। सारा बहुत ही डिटेल से बताऊंगी ताकि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और अगर आप करवा चौथ का जो व्रत है वो करते हैं तो आपको व्रत करने में बहुत ही सुविधा प्रदान हो। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि करवा चौथ 2022 में इस बार करवा चौथ में 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के बीच में मतभेद है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 13 अक्टूबर को ये व्रत मनाया जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 14 अक्टूबर के ये जो करवा चौथ का व्रत है ये मनाया जाएगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जो करवा चौथ का व्रत है वो 13 अक्टूबर को सुबह शुरू हो रहा है 3:01 से। जो ब्रह्म मुहूर्त होते हैं सुबह वो 3:01 से शुरू हो रहा है और अगले दिन मतलब 14 अक्टूबर को सुबह 5:43 पे ये चतुर्थी तिथि जो है वो समाप्त हो रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन करवा चौथ का जो व्रत है वो किया जाता है और इस दिन शिव परिवार की पूजा होती है। तो 13 अक्टूबर को सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में 3:01 से ये व्रत शुरू होगा। 14 अक्टूबर को सुबह 5:43 पे ये समाप्त हो जाएगा। तो फिर 14 को ये जो व्रत है ये नहीं है, मतलब आपको करवा चौथ का जो व्रत है वो 13 अक्टूबर को ही रखना है। 13 अक्टूबर को ही कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है वो पड़ रही है। तो 13 अक्टूबर को ही आपको व्रत करना है और पूजा आपको करने का जो समय है वो आपको मिलेगा 1 घंटा 6 मिनट। पूरा 1 घंटा 6 मिनट आप पूजा कर सकती हैं। किस टाइम पे आप पूजा कर सकती हैं? 13 अक्टूबर को शाम को 5:43 से जो मुहूर्त है शुभ मुहूर्त वो शुरू होगा और 6:59 पे समाप्त होगा। तो 1 घंटा 6 मिनट आपकी पूजा का समय रहेगा। इस बीच आप कभी भी अपनी पूजा जो है वो शिव परिवार की जो पूजा है वो कर सकती हैं। जो चांद निकलने का समय है वो 9:07 है। ये एकदम से फाइनल नहीं है, कम ज्यादा हो जाता है क्योंकि कभी कभी यूपी में मान लीजिए 9 बजे निकल आया तो महाराष्ट्र में हो सकता है 9:30 पे निकल रहा है। तो ये मैं मतलब लगभग टाइम बता रही हूँ कि चांद निकलने का जो टाइम है वो 9:07 पे रहेगा। थोड़ा 2 4 5 मिनट इधर उधर भी हो सकता है। और दोस्तों, करवा चौथ का जो व्रत है वो बहुत ही विधि विधान से कीजिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वाले दिन 13 अक्टूबर को शिव परिवार की पूजा कीजिए, अपने पति की उपासना कीजिए, पूरी विधि विधान से ये जो व्रत है ये कीजिए। क्योंकि महिलाएं इस व्रत को रख के अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो रखती हैं। तो आप भी इस व्रत को जरूर कीजिए और अपने पति की जो आयु है वो लंबी कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि पूजा का क्या समय रहेगा, किस दिन हमें व्रत करना है और ये व्रत जो है वो किस दिन मनाया जाएगा, पूजा का समय क्या रहेगा, कितनी देर तक हम जो पूजा है वो कर सकते हैं। सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आप का जो सुहाग है वो हमेशा अमर रहे। जय माता दी दोस्तों।